अच्छा, लास्ट वीक में जी हमारा जो मॉड्यूल था पहला, इंट्रोडक्शन टू मार्केट रिसर्च, इसमें हमने अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च के बारे में समझा कि मार्केट रिसर्च की क्या इम्पोर्टेंस है। टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च, कौन कौन सी मार्केट रिसर्च होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम जो है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं, उस लिहाज से हम मुख्तलिफ मार्केट रिसर्च करते हैं। प्रॉब्लम डायग्नोज करने के लिए करते हैं कई दफ़ा मार्केट रिसर्च, और कई दफ़ा हम प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी होता है, उसकी सेल नहीं हो रही होती, उसके लिए मार्केट रिसर्च करते हैं। डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके बारे में जी मैंने डाटा कलेक्शन का आपको बताया, एनालिसिस का भी नहीं बताया, एनालिसिस का बताया जाएगा आपको। आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस एंड कंपटीशन, तो टारगेट ऑडियंस और कंपटीशन भी ये खैर हमने अभी आइडेंटिफाई करना है, थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन अब ये सेकंड मॉड्यूल में ये चीज़ें जो दो हैं, एक एनालिसिस और एक आइडेंटिफाई टारगेट एंड ऑडियंस, इसकी बात होगी। ये जो आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस है ना, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, इसको बड़ा आपको डीपली समझना पड़ेगा। आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस को ये आपको हर हर जगह करना पड़ेगा। जब आपने सोशल मीडिया कंटेंट बनाना है, जब आपने सोशल मीडिया एड्स लगानी है, जब आपने फेसबुक एड लगानी है, गूगल एड्स लगानी है, इवन के गूगल के ऊपर एसईओ करनी है, हर जगह पर आपको ये चीज जो है ना आपके साथ साथ चलनी है। आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, कि अगर आपने टारगेट को आइडेंटिफाई सही तरीके से नहीं किया तो आप हमेशा आपकी जो स्ट्रेटजी है वो फेल होती जाएगी। और इसके ऊपर आपको डीपली समझना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस कौन है और उनको क्या चाहिए। आज हम ये मॉड्यूल में हम सीखेंगे जी क्रिएटिंग बजट फॉर योर बिजनेस। इसमें पहले तो हम बिजनेस प्लान बनाएंगे, उसके बाद उसका बजट क्रिएट करेंगे। आइडेंटिफाई एंड डेवलपिंग ए ब्रांड आइडेंटिटी, फिर हम ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे ब्रांड का क्या नेम होगा, क्या कलर स्कीम होगी, और किस तरह से हमने उसकी सारे लोगो डिजाइनिंग और कलर स्कीम के ऊपर काम करना है। अंडरस्टैंडिंग ब्रांड पोजिशनिंग एंड डिफ्रेंसिएशन, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हमारा ब्रांड यूनिक कैसे होगा, कि हम उसको कैसे अपने ब्रांड की पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे जो हमारे कंपेटिटर हैं उनसे। तो ये मॉड्यूल में भी एक वीक में खत्म हो जाए या इसमें 2 वीक लगे, लेकिन अब ये आप लोग काम करेंगे तो ये मॉड्यूल आगे चलना है। अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं देंगे तो ये मॉड्यूल आगे नहीं चलना। अच्छा जी, लास्ट हमने बनाया था, एक गूगल फॉर्म बनाया था, तो हम उसको देख लेते हैं। जो हमारा गूगल फॉर्म का क्या बना है जी, उसका कितने लोगों ने फिल किया है। यस सर। तो जी ये वाला हम देख लेते हैं फॉर्म। हाँ, इस पे रिस्पॉन्सेज 25 इसके रिस्पॉन्सेज हैं। जो भी फॉर्म आप बनाते हैं, जो हमने बनाया था फॉर्म, उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। शेयर मैंने आपको करना दिखाया था, तो यहाँ से एक तो ये समरी पहले यहाँ पे आ जाती है, जो भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पता चल जाता है खुद से कि कितने लोगों ने 25 रिस्पॉन्सेज हैं, और 44 फीमेल हैं, और 56 इसमें मेल हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है एज आ गई है। एज इसमें इस फॉर्म में सही नहीं बनाई हुई थी, सब ने देखें एज डिफरेंट लिखी हुई है, किसी की 16-17। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक हमने एज ग्रुप जैसे दे देना है कि 18 से इतने तक, और आपके हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन आएंगी, या हमारे पास ऑप्शन कम होगी, फिर हमारे पास इस तरह से परसेंटेज में जो है एक ग्राफ हमें मिल जाएगा सारे। इस तरह से जब ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देंगे फिर इस तरह के आंसर मिलते हैं हमें। तो जब हमारे पास 4 या 5 ऑप्शन हो तो फिर हमें इस तरह के परसेंटेज में आंसर मिलते हैं, कि जैसे वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वंस अ मंथ। ये क्वेश्चन था, हाउ ऑफन यू ईट आउटसाइड। ये एक रेस्टोरेंट के बारे में रिसर्च थी, रेस्टोरेंट न्यू ओपन करने के बारे में। तो इसमें जो है इसी तरह जो है वंस अ वीक में कितने परसेंट लोगों ने जवाब दिया है, ट्वाइस अ वीक में कितने परसेंट लोगों ने जवाब दिया है, और ये हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन द होटल मंथली। अब इसमें भी ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो वो रिजल्ट नहीं मिले। इसमें भी वो होना चाहिए कि आपको जो एक लिमिट दे दें कि 5 से 10,000, 10 से 20,000, तो आपको उस लिमिट में फिर इस तरह का जो है एनालिसिस मिल जाएगा ग्राफ में। जैसे ये है जी, व्हाट टाइप ऑफ फूड यू लाइक टू ईट आउटसाइड। तो इसमें भी ऑप्शन हमने दिए हैं, तो आप कोशिश करें, मैंने आपको बताया था कि MCQs जो है वो दें ताकि आपको रिजल्ट इस तरह के मिले। अब 48% जो है जी फास्ट फूड लोग जो हैं खाते हैं आउटसाइड, और 24% ऑल ऑफ अबव डिफरेंट, और इसके बाद ग्रिल फूड जो है जी 12% लोग खाते हैं, कॉन्टिनेंटल फूड जो है जी 12%। तो फास्ट फूड जो ज़्यादा लोग खाते हैं, हमें इससे पता चला है, इस रिसर्च से जो हमने छोटी सी रिसर्च की,
कि ज़्यादा लोग फास्ट फूड खाने के लिए बाहर जाते हैं, तो फास्ट फूड का काम उसमें समझ लें कि जो है ज़्यादा क्लाइंट आपके पास आएंगे। और व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू यू आर फेसिंग आउटसाइड ईटिंग। तो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ लोगों से इश्यूज जाने कि आपको क्या इश्यूज हैं। वेटिंग, एनवायरनमेंट इश्यूज, नॉट एनी इश्यूज, बैगर्स, टू मच पीपल, क्लीनिंग, नथिंग एक्सपेंसिव। तो ये मुख्तलिफ तरह के इश्यूज हैं। इसमें भी हम इश्यूज में भी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें कर लेंगे और जिससे हमें पता चल जाएगा कि ज़्यादा इश्यूज क्या हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू चूज प्लेस टू ईटिंग? प्राइस, क्वालिटी, एनवायरनमेंट, प्लेस, ऑल ऑफ अबव। तो अब ऑल ऑफ अबव वाले भी हैं, 48% लोग हैं जो कहते हैं जी प्लेस को भी देखते हैं, एनवायरनमेंट को भी, क्वालिटी भी खाने की और प्राइस भी। ये चारों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए। और 36% लोग कहते हैं जी क्वालिटी। तो क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी मतलब कि चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेस्टोरेंट में अपने खाने की क्वालिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए। व्हाट टाइप रेस्टोरेंट डू यू वांट टू ओपन इन योर सिटी? तो अब ये भी मुख्तलिफ तरह की ऑप्शन लोगों ने दी हैं। तो इसमें भी अगर हम स्पेसिफिक कर लेते जैसे फास्ट फूड, कॉन्टिनेंटल ग्रिल, तो हमें ये इस तरह के जो है डिफरेंट आंसर्स ना मिलते, सिमिलर ही आंसर हमें मिलते हैं और एक परसेंटेज हमें मिल जाती है कि किस तरह का रेस्टोरेंट अब सिटी में ओपन करना चाहिए। व्हाट काइंड फैमिली एनवायरनमेंट डू यू लाइक इन रेस्टोरेंट? तो इसमें भी हम स्पेसिफिक कर लेते कि किस तरह का एनवायरनमेंट आपको चाहिए, लेकिन लोगों के जवाब जो है फैमिली फ्रेंडली, नॉइज फ्री, पीसफुल एंड काम, प्राइवेसी। मेन जो इश्यूज है ना जी फैमिली रिलेटेड है कि जो लोग फैमिली के साथ जाते हैं, ज़्यादातर इश्यूज फैमिली रिलेटेड ही हैं कि उनकी एक प्राइवेसी जो है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। और प्लेस इस तरह की होती है कि हमारा एक इस्लामिक कंट्री है कि लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते रेस्टोरेंट में। तो अब अगर आपने रेस्टोरेंट का बिजनेस करना होगा तो बिगर लेवल पे आप रिसर्च करेंगे, एक बिगर सैंपल साइज होगा। ये तो जस्ट 25, आप हज़ारों में ये सैंपल साइज होगा आपका। और इसके लिए बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म भी यूज होते हैं रिसर्च के लिए। तो आपके पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा, किसी सिटी के लिए करना है किसी, तो उसी सिटी को टारगेट करेंगे। और अगर पूरे कंट्री के लिए, आप पूरे कंट्री में कोई चेन ओपन करना चाह रहे हैं तो पूरे कंट्री के लिए आप रिसर्च करेंगे। तो आपने सबसे पहले अपने गोल्स देखने होते हैं कि आपके रिसर्च के गोल्स क्या हैं, उसके मुताबिक फिर आपने अपनी रिसर्च जो है जी वो डन कंप्लीट करनी होती है। तो ये तरीका है हमारा एक गूगल फॉर्म का प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो सेकेंडरी डाटा कैसे हम कलेक्ट करेंगे? यही चीजें हम सेकेंडरी डाटा पे कलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट्स इन लाहौर, रेस्टोरेंट्स इन लाहौर में सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास गूगल मैप पे बहुत सारे रेस्टोरेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये रिव्यूज भी दिए हुए हैं लोगों के। अब इसके 19 के रिव्यूज हैं मुनाल लाहौर के। और इसके बाद ये मुनाल लाहौर के 19 के जो है रिव्यूज हैं। उसके बाद ये है अंदाज रेस्टोरेंट, इसके 1.5 के रिव्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने सिटीज में जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको ऐसे खोल के तो उनके गूगल रिव्यूज देख लेते हैं कि 4.3 हैं इनके, कुछ 5 हैं, कुछ 4 हैं, कुछ 3, 2। तो हम देखते हैं कि जो जब नया कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करना होता है तो हम उनके कुछ पॉजिटिव रिव्यूज और कुछ नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा देखते हैं कि लोगों को क्या इश्यूज आ रहे हैं, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिव्यूज देखते हुए हम ये जैसे 2 स्टार इसमें दिए हुए हैं, इसमें आप इस रिव्यू को रीड करेंगे। द प्लेस इज प्लेस टू यू से a 5-star होटल इज चीपर देन ए 2-star होटल इन माई टाउन। क्योंकि उसके कहने का मतलब है कि ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक 2-star होटल है, इससे तो 5 स्टार जो है वो चीपर है। ये है जी, डोंट गो with high expectations, we haven't tried everything, below is my take, ambitions was 7 out of 10, service 6 out of 10, एपिटाइजर कम आफ्टर 30 मिनट्स। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बहुत सारे रिव्यूज देखते हैं बहुत सारे होटल्स के, और इन रिव्यूज के लिए के बाद हम एक प्लान डिसाइड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। अगर हम रेस्टोरेंट खोलेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे और इससे हमारा बिजनेस जो है वो अच्छा चलेगा।
तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया कि ऑलरेडी ये रिव्यूज हैं और इन रिव्यूज के ऊपर हम जो है अपनी जो रिसर्च करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम इसी तरह खोल लेते हैं amazon.co.uk या जिस कंट्री के लिए आपने करना है कोशिश करें उसी कंट्री के खोलें। अगर आपने करना है लॉन्च करना है यूएसए मार्केट में तो यूएसए खोलेंगे .com। अगर आपने इटली के लिए करना है तो .it, UK के लिए करना है तो .co.uk। अमेजोन की हर कंट्री के लिए डिफरेंट वेबसाइट है। तो उससे सबसे पहले फिर जिस कंट्री का आपने करना है एड्रेस आपका उसी कंट्री का होना चाहिए कि डिलीवरी लोकल। जैसे ये मैंने amazon.co.uk खोला है तो एड्रेस मैंने इसका मैनचेस्टर का कर दिया। तो इसमें हम फिर देखते हैं जी बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट हैं, बेस्ट सेलिंग में फिर हम उनके रिव्यूज देखेंगे। और जैसे अब कैटेगरी देखेंगे, हमने किस कैटेगरी में जाना है, अपनी कैटेगरी आप ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं जी किचन में, होम एंड किचन में। होम एंड किचन में मैं क्यों जा रहा हूँ जी, होम एंड किचन के बहुत सारे आइटम पाकिस्तान में बनते हैं। पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। वजीराबाद में बहुत अच्छा सामान बनता है होम एंड किचन का, तो वहां से आप लोग लेके इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होम एंड किचन में आगे मजीद किचन एंड होम अप्लायंसेज में चले जाते हैं जी। ये तो इलेक्ट्रिक आ गए जी, इलेक्ट्रिक में नहीं जाना हमने। इसमें आ गए जी किचन एंड होम अप्लायंसेज, स्टोरेज, बाथरूम्स। किचन में हम देख लेते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ना आए, हीटिंग, कूलिंग, आयरन, स्टीमिंग, स्मॉल किचन अप्लायंसेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं जी। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ही जा रहे हैं जी सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आपने लॉन्च नहीं करने स्टार्ट में बिजनेस में, ये लिख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना आपने। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक तो यूरोप यूके में बहुत ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत होती है और अप्रूवल जो है वो मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए आपने इन आइटम्स में नहीं जाना। होम एंड किचन, कुकिंग एंड डाइनिंग में चले जाते हैं जी हम। कुकिंग एंड डाइनिंग में जाएंगे, होम एंड किचन की आगे कुकिंग एंड डाइनिंग में हमारे पास आ जाते हैं ये मुख्तलिफ तरह के टेबल वेयर हैं, किचन टूल्स एंड गैजेट्स हैं। किचन टूल्स एंड गैजेट्स में चले जाते हैं। तो ये टूल्स एंड गैजेट्स जो हैं इनमें मुख्तलिफ तरह के ये आइटम्स हैं। आप इनमें से कोई भी आइटम लें और उसके ऊपर सर्च करें। मिसाल के तौर पे ये सीजर है। अब ये सीजर पाकिस्तान में भी बनती हैं इस तरह की सीजर जो है किचन आइटम। ये अगर आप वजीराबाद से पता करेंगे आपको ये मिल जाएगी। अब इसके ऊपर इसकी रेटिंग है इस सीजर की, इसको आप इसकी रेटिंग ओपन कर लेते हैं। रेटिंग ओपन करने के बाद 75% लोगों के तो 5 स्टार रिव्यूज हैं। आप 5 स्टार नहीं देखेंगे, आप इसमें सबसे पहले देखेंगे जी 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार रिव्यूज। जिन लोगों ने रिव्यूज काम दिए हुए हैं उनके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप ये डायग्नोज करेंगे कि व्हाट प्रॉब्लम दे फेस। They won't cut it. You try to use the entire length of the blades, but cut well if I only use the first bit of the cutting edge blade। तो वो कह रहा है कि जी फर्स्ट एज से नहीं काटती और बाकी पूरे ब्लेड जो है वो यूज करना पड़ता है। Still to test them. Okay, at first rusty, after a few use and went dull। तो अब इसमें देखें कि कुछ यूजेज के बाद रस्टी होगी और ये डल होगी। अब इसमें मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। अब ये सीजर जो है ये तो आप कोई भी लेंगे तो वो डल हो जाती है कुछ अरसे के बाद। अब ये रिव्यूज पढ़ेंगे, नेगेटिव रिव्यूज जितने भी हैं, तो आप एक आइडिया, एक प्लान लेके आएंगे कि ये वाला आइटम जो है अब इसको मैं सेल मैंने करना है और प्रॉब्लम इसमें ना आए, रिव्यूज नेगेटिव रिव्यूज कम से कम हो। आप इसके साथ क्या कर लेते हैं, आप ये सीजर आपने ली, किचन सीजर जो है सीजर के साथ सीजर अब इसमें सीजर शार्पनर इसके साथ ऐड कर देते हैं। अब ये सीजर शार्पनर जो है ये भी पाकिस्तान में जो है चंद रुपीज में बन जाएगा। ये है सीजर शार्पनर कि आप ये दोनों आइटम जो है कंबाइन सेल कर दें।
कि ये सीजर शार्पनर प्लस सीजर ऑफर पे लगा दें, कि जो सीजर समझ लेके उसको एक तरह से कह दें कि प्राइस दोनों की कंबाइन कर लें, और साथ ये समझ लें फ्री ऐड कर दें कि आप सीजर बाय करें, सीजर शार्पनर जो है आपके साथ इसके साथ फ्री है। एक तो ऑफर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। दूसरा क्या होता है कि उसका जो प्रॉब्लम है, जैसे सीजर वो डल हो जाती है, तो ये सारी सीजर के साथ यही इशू है। तो अब वो साथ साथ जो है आप इसमें रिकमेंड कर दें कि एवरी एवरी वीक आप इसको जो है ना 1 मिनट इसके ऊपर शार्प कर लें दोबारा से, तो आपकी सीजर पहले जैसी हो जाएगी बिल्कुल। तो इस तरह से आपने मार्केट एनालिसिस करके मुख्तलिफ आइडियाज जो हैं वो लेके आने होते हैं। इसमें फिर आप सीजर का ये जो कीवर्ड है, आपने एक यहाँ पे हजारों प्रोडक्ट हैं, आप ये सीजर का समझ लें कीवर्ड देखेंगे, इसको फिर आप मार्केट एनालिसिस करेंगे उसी तरह कि इसका ट्रेंड क्या है सीजर का। अब सीजर का आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो इसका सबसे पहले तो आप मतलब गूगल ट्रेंड में ट्रेंड चेक कर लेंगे। ठीक है जी, मैं आपको इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ऑलरेडी ये मैंने बताया हुआ है सारा, गूगल ट्रेंड कैसे चेक करना है, आप लोग ये सारा खुद से चेक कर सकते हैं। और जो लोगों ने सिर्फ नया ज्वाइन किया हुआ है, एक दफ़ा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे पड़े हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यूके की बात कर रहे हैं, यूके में सीजर चेक करनी है हमने, तो यहाँ पे ट्रेंड में यूके कर लेंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप रिसर्च में करते हैं, कंट्री चेंज नहीं किया आपने, ट्रेंड किसी और कंट्री का चेक कर लिया, और फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं और आपके पास रिजल्ट ही सारे रॉन्ग होते हैं आपके रिसर्च के। तो बार बार मैं कहता हूँ जब भी कीवर्ड रिसर्च करें उसके बाद आप लोग कंट्री लोकेशन प्रॉपर वे में आप रिसर्च जिस कंट्री करनी है उसी कंट्री का डाटा आप लें। वर्ल्ड वाइड डाटा ना कलेक्ट करते रहें, या डिफरेंट कंट्री का डाटा नहीं कलेक्ट करना आपने। अब ये शार्पनर का पहले हम कीवर्ड देख लेते हैं। नाइफ शार्पनर का देख लेते हैं जी। अब ये कीवर्ड आप देख सकते हैं, ये पिछले 12 मंथ का है, तो इट्स नॉट बैड कि इसके सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। और इसमें कुछ लोग कह रहे थे जी, एक हमें बता दिया करें जी हमारा एक जो स्ट्रेटजी है क्या, उसकी बात कर रहे थे जी, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। मेरे ध्यान से वर्ड नहीं आ रहा जी मेरे ध्यान में। तो इसको आप ये देखेंगे, जो आपने ये देखना ट्रेंड, तो कोशिश करें 50 से ऊपर हो ट्रेंडिंग, या 50 मिनिमम 50 को टच कर रहा हो, 50 से नीचे ना हो। 50 से ऊपर होगी ये ट्रेंडिंग, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट समझ लें कि वो अच्छा प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये ट्रेंड में सिर्फ एक चीज नहीं, हमने और बहुत सारी चीजें ट्रेंड में देखनी होती हैं। इसके साथ हम दूसरा, एक तो नाइफ शार्पनर का कीवर्ड देख लिया हमने, दूसरा हम देख लेते हैं सीजर का देख लेते हैं। अब सीजर का कीवर्ड देखें, इससे भी ऊपर जा रहा है, ये तो उसके मुकाबले में नाइफ शार्पनर का बहुत कम है, लेकिन सीजर का जो है बहुत ऊपर है। तो सीजर का जो कीवर्ड है सीजर्स, या इसको सिर्फ किचन सीजर करके देख लेते हैं, अगर और मोर स्पेसिफिक करना है हमने। किचन सीजर देख लेते हैं जी। अब किचन सीजर में भी अगर आप देखें, तो किचन सीजर जो स्पेसिफिक हो उसका वॉल्यूम काफ़ी कम है शार्पनर की निस्बत। लेकिन इसमें कीवर्ड में हम मजीद जो है इसके ऊपर सर्च करेंगे, कटिंग सीजर करके देख लेते हैं। कि हर कीवर्ड का वॉल्यूम जो है जी वो डिफरेंट होता है, तब इसका वॉल्यूम भी काफ़ी कम है।
लेकिन यहाँ पे रिव्यूज अगर आप देखें सीजर के, और ये टॉप सेलिंग में भी आ रही है अमेजोन के ऊपर। सर इसमें वो थर्ड बॉक्स में एप्रन का करें, किचन एप्रन का। जी, नाइफ शार्पनर जो है वो किचन सीजर को पास नहीं आने दे रहा। आप लोग ये आप करेंगे रिसर्च आज मुख्तलिफ प्रोडक्ट की। कल हमने बिजनेस प्लान जो है ना लिखना स्टार्ट करना है। प्लान तो मेरा आज था कि आज से शुरू करेंगे, लेकिन आज और बातों में टाइम काफ़ी चला गया इधर उधर। तो किचन एप्रन जो है जी, इसका भी कीवर्ड जो है इतना ट्रेंड इसका इतना स्टेबल नहीं है। और किचन सीजर का भी ट्रेंड जो है इतना स्टेबल नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम नाइफ शार्पनर का देखें तो वो इसके मुकाबले में, इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। या अगर हम सिर्फ नाइफ का देखें, ये नाइफ भी पाकिस्तान में आपको पता बड़े अच्छे नाइफ बनते हैं। और किचन नाइफ जो है, ये किचन नाइफ का भी कीवर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इनके मुकाबले में, अगर किचन एप्रन और किचन सीजर के मुकाबले में नाइफ का कीवर्ड ज़बरदस्त है। तो ये भी पाकिस्तान से आप एक पूरी कैटेगरी जो है, पूरी समझ लीजिए एक शॉप ही लॉन्च कर सकते हैं पूरी ई कॉमर्स में नाइफ्स की। उसके बाद और भी बहुत सारे आइटम हैं किचन में, आप लोग इस पर सर्च करें। आज किचन आइटम्स के ऊपर आप सर्च करें और मुख्तलिफ आइटम्स आप ढूंढें किचन के, और मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ, मेरे साथ आप डिस्कस करें। और फिर हम कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करके जो और उनके ऊपर फिर हम कल बात भी करेंगे, और कल बाकायदा मैं आपको बिजनेस प्लान लिखना सिखाऊंगा।